दोस्तों, जैसा पाकिस्तान जला था, जैसा श्रीलंका जला था, जैसा बांग्लादेश जला था, वैसा भारत अपना हिंदुस्तान जलेगा क्या? आपको क्या लगता है? आपके नज़रिए से आपको क्या लगता है? दोस्तों, ये वीडियो मेरा पूरा देखिए, इसके ऊपर ही हम लोग आज बात करेंगे। और आपने तो सब्सक्राइब किया हुआ है, आगे चल के आपको बताने की कोशिश करना गलत है। आप शेयर भी करते होगे, आप लाइक भी करते होगे। आपको मैं हर बार आके ये कहने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलो गायत्री इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती साबाजी गिरस्कर। दोस्तों, हाल फिलहाल में जो नेपाल में घटित हो रहा है, जो घटनाक्रम दिखाई दे रहा है, वैसा ही भारत में भी होने की ख्वाहिश रखने वाले भी कहीं पे छुपे नहीं है। उन्होंने अपनी तरफ से वो बयाने देने शुरू किए। काफ़ी लोगों का मैं नाम ले सकता हूँ, आपको भी मालूम है। उसमें से महाराष्ट्र में संजय राउत है, अनगिनत लोग हैं। एक का ही नाम ले लिया मैंने। वो क्या कह रहे हैं, ऐसा भारत में भी हो सकता है, क्योंकि वो चाहत लेके बैठी हुई। उनको इस देश से कुछ लेना देना नहीं है, इस देश के संस्कृति से कुछ लेना देना नहीं है, और वही मंसूबे लेके वो बैठे हुए हैं। दोस्तों, ऐसा हो सकता है क्या? पहले हम लोग इसका खुलासा करते हैं। हमारी संस्कृति क्या है? वसुधैवम कुटुंबकम, सबको साथ लेके चलना और हर एक को जीने का अधिकार है। यही हमारी संस्कृति है। जो हाल फिलहाल में नेपाल में हुआ, तो नेपाल में जो भी घटित हुआ वो नेपालियों ने किया नहीं है। जो नेपाल की जो जनता है उन्होंने नहीं किया है, क्योंकि उनकी भी संस्कार कैसे है, सनातनी है। वो भी सनातनी है, वो नागपंथी है। तो कैसे कर सकते हैं ना? वो किसी को कैसा जिंदा जला सकते हैं, किसी का कैसा घर उजाड़ सकते हैं, किसी माँ बहन की इज्जत कैसी लूट लूट सकते हैं। ना उन्होंने वो संसद भवन जलाया है, ना और उन्होंने कुछ जलाया हुआ है। जो भी जलाया है, जो भी किया है, वो कौन थे? डीप स्टेट वाले थे। उन्होंने इनके जो वहाँ के नागरिक हैं उनके दिमाग में शक पैदा करने की कोशिश की थी, उनको बरगा लेने की कोशिश की थी, उनका दिशा भूल करने की कोशिश की थी, उनमें संभ्रम लाने की कोशिश की, मगर वो संभ्रमित हुए नहीं। उन्होंने खुद को संभाल लिया। वो जान चुके कि ये जो भी हो रहा है वो अपने नेपाल को दहलाने की कोशिश की जा रही है, नेपाल को गलत निगाह से दिखाने की कोशिश की जा रही है, गलत राह पे ले जाने की कोशिश की जा रही है। जैसा बांग्लादेश को गलत राह पे लेके गए थे हिंदुओं के विरोध में, नेपाली क्या हुए? सतर्क हो गए। और नेपालियों ने क्या किया फिर? वो एजेंडे को अपने हाथ में ले लिया और वो किसके तरफ चले? हिंदू राष्ट्र की तरफ चले। अभी वो क्या कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। दोस्तों, भारत माता की जय, ये भी वो कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? युग परिवर्तन के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। सनातन को पूरे विश्व में स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। अभी शुरुआत हो चुकी है, भारत से वो शुरुआत हो चुकी है। अभी जीता जागता उदाहरण क्या है? वो है नेपाल। नेपाल में फिर एक बार राजसत्ता लाने की कोशिश की जा रही है, और राजसत्ता लाके हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कोशिश की जा रही है। और ये पूरा एजेंडा भी हिंदुओं ने अपने हाथ में ले लिया है। दोस्तों, शुरुआत तो किसने की? डीप स्टेट ने की। मगर डीप स्टेट यानी क्या? पाताल यंत्री, जो जमीन के अंदर है, भीतर है, वो छुपे छुपे है। ये सब कुछ कारस्तान करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, मगर उनका षड्यंत्र का कुछ चला नहीं। और जो ये जमीन के ऊपर के है, जो पूरे तंत्र को समझते हैं, ऐसे लोगों के हाथ में वो एजेंडा उनका चला गया। यही उनकी क्या है? बड़ी हार है।
दोस्तों, इसलिए मैंने कहा था, ये पाकिस्तान में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, अभी नेपाल में हुआ, मगर बांग्लादेश और पाकिस्तान में हुआ या श्रीलंका में हुआ, उसमें और नेपाल में जो हो रहा है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि वो जो एजेंडा है डीप स्टेट का, वो पूरा डीप स्टेट का एजेंडा ज़मीन के ऊपर जो भी है ताकतें हैं, यानी जो वास्तविक ताकतें हैं, उन्होंने वो एजेंडा उनका उठा लिया और अपनी तरफ से वो एजेंडा भी उन्होंने चालू किया है। वो क्या है? हिंदू राष्ट्र। तो दोस्तों, भारत ने दिखा दिया कि भाई ये जो आप कर रहे हो, ये जो कर रहे हो आप, डीप स्टेट को बता दिया है कि अभी संभल जाओ। क्योंकि अभी अमेरिका में भी एक नेता का, युवा नेता का हत्या भी हो चुकी है। अभी वो किसने की, क्यों की, इसके ऊपर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, मगर हत्या हुई है। जो अमेरिका आज तक दुनिया भर में एक कांड करते रहा है, दुनिया भर में कांड करते रहा है, दुनिया भर की जो सत्ताएं परिवर्तन लाते गया है, दुनिया भर के नेताओं को मरवाते गया है, अभी उनके नेताओं की भी जान जा रही है। दोस्तों, ये युग परिवर्तन है और ये भारत में नहीं हो सकता है आज के तारीख में, क्योंकि हम लोग इतिहास जान चुके हैं, समझ चुके हैं। इतिहास को हम लोग ने खंगाल लिया है। इन भारतीयों ने, यहाँ पे भी कोशिश की गई थी सीए के कानून के विरोध में, किसान आंदोलन के का मुद्दा उठा के, यहाँ पे महाराष्ट्र में तो मराठा आरक्षण का मुद्दा उठा के, ऐसे अनगिनत मुद्दे उठाए थे ये आंदोलन जीवियों ने। वो धरातल पे ख़त्म हो गए क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने चाणक्य नीति के हिसाब से, कृष्ण नीति के हिसाब से उसको क्या किया, उसके ऊपर काम किया, उसको रोका, ना कि ज़बरदस्ती, और उनके मुखौटे उतारे, उनकी सच्चाई पूरे देश के सामने लाई कि सच्चाई क्या है। ये जो किसान आके बैठे हुए, वो वाकई में किसान है क्या? जो मेवा खा रहे, जो मसाज कर रहे, शराब पी रहे, मौज मजा कर रहे, दिल्ली के और हरियाणा के और पंजाब के बॉर्डर पे आके, तो वाकई में किसान है क्या? क्योंकि किसान को वक्त ही नहीं है ये सब करने के लिए, क्योंकि उनको वक्त किधर देना है, अपना कर्म किधर करना है, वो है खेत खलियान में। तो ऐसे किसान आके आके वो बॉर्डर पे बैठेंगे, सीमाओं पे बैठेंगे और मौज मजा करेंगे? हो ही नहीं सकता है। वैसा ही अभी कल परसों जो महाराष्ट्र में हुआ मराठा आरक्षण, वहाँ पे जो लोग आए थे, आंदोलनजीवी आए थे, वो मौज मजा करने के लिए आए थे, वो घूमने के आए थे, मुंबई घूमने के लिए आए थे, शराब की पार्टियाँ चल रही थी, तो सब अभी क्या हो, एक्सपोज हो गया। इसलिए ये भारत में हो नहीं सकता है। अभी मैंने शुरुआत में क्या कहा था कि बांग्लादेश जल रहा था, पाकिस्तान जल रहा था, श्रीलंका जल रहा था, नेपाल जल रहा था, मगर जला नहीं। जल रहा था मगर नेपाल जला नहीं। अभी एक जल रहा था, क्या जल रहा था? तो वहाँ के जो नागरिक है उनके दिल में नफरत पैदा की जा रही थी, नफरत की आग लगाई जा रही थी। जलाने की क्या कोशिश की गई थी? नागरिकों के दिलों में नफरत पैदा करने की कोशिश की गई। वैसे ही नेपाल में भी एक प्रयास किया गया था, नागरिकों के दिल में नफरत पैदा करने की कोशिश की गई थी, मगर वहाँ के नागरिक जो सनातनी है वो संभल गए और ये जले नहीं। फिर उन्होंने आग बुझाई और वो एजेंडा उन्होंने अपने हाथ में ले लिया, उसको एजेंडा को उन्होंने परिवर्तित किया। वो क्या परिवर्तन हुआ? हिंदू राष्ट्र। अभी हम लोग हिंदू राष्ट्र की तरफ चलने लगे, जो एकमेव राष्ट्र था इस विश्व में, नेपाल हिंदू राष्ट्र, उसको भी ये षड्यंत्रियों ने षड्यंत्र रच के नष्ट किया था।
वहाँ पे भी डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर, लोकतंत्र के नाम के ऊपर एक कांड किए गए थे। और क्या 18 सालों में वहाँ पे 16 बार सत्ता परिवर्तन हुआ है। तो आप समझ जाइए डेमोक्रेसी कैसी चली, लोकतंत्र वहाँ पे कैसा चला। आपको क्या लगता है क्या हुआ? भारत जलेगा क्या? नहीं जलेगा, क्योंकि भारत के नागरिकों के दिल में, भारत के जनता के दिल में जलन नहीं है। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि जलन नहीं है, नफरत नहीं है। वो समझ चुके हैं ये नफरत पैदा करने की ये आंदोलन जीवी प्रयास कर रहे हैं हमारे दिलों में। वो जान चुके हैं, समझ चुके हैं। ये जो चंद पत्रकार है, ये चंद नेता लोग हैं, जैसा अभी ये राहुल गांधी, उन्होंने नफरत पैदा करने की कोशिश की, बिहार को सामने रखे, बिहार के चुनाव के सामने रखे, चुनाव आयोग के ऊपर इल्ज़ाम लगा के, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर इल्ज़ाम लगा के जो नफरत की ज्वाला जलाने की कोशिश की थी, नफरत की आग जलाने की कोशिश की थी, वो जली नहीं, वो ढुस हो गई, वो फुस हो गई। इसलिए वो कहाँ पे गए? भाग के अपने आकाओं के पास गए। उनके आका कहाँ पे है? एक तो अमेरिका में है, इटली में है, अपने यूरोपियन देशों में है। अभी वो कहाँ पे गए हैं? आपको मालूम है, आप जानते हो, मलेशिया। वो मलेशिया में गए। अभी वो मलेशिया बेस के ऊपर जाके भारत में और कैसा, किस तरह का जाल बिछाए, नफरत की आग लगाए, वो षड्यंत्र रचने की वहाँ पे कोशिश कर रहे। आपको क्या लगता है भारत जलेगा क्या? आपके दिलों में नफरत की आग जलेगी क्या? आपको क्या लगता है? आपसे ही मैं सवाल पूछ रहा हूँ। तो भारत जलेगा? नहीं जलेगा कि जलेगा? आप अभी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। यही है वास्तव, वास्तव और बोलू गायत्री। वास्तव और बोलू गायत्री इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय सनातन।